नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आपने अंग्रेजी की वो कहावत सुनी होगी दैट डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ जापान के साथ हमें देखने को मिला है। बिकॉज पिछले 4 सालों में पहली बार जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक जापान ने कभी भी रशियन ऑयल को परचेज नहीं किया था। लेकिन अब आप हालात देखिए, जापान जो कि अपनी ऑयल और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए 95% वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था, आज की डेट में उसी जापान को रशिया से जाकर के दोस्तों तेल खरीदना पड़ रहा है। और ये चीज़ आई एम वेरी वेरी श्योर वेस्ट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि लगातार रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही थी, रशियन ऑयल के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज जापान ही उसी पर्टिकुलर रशियन ऑयल को जाकर के भर भर के खरीद रहा है। और अगर ये दोस्तों इनफ नहीं था, पिछले महीने का डेटा भी सामने आ चुका है। वैसे तो हमें पहले से ही मालूम था कि ये जो वेस्ट एशिया में टेंशन्स चल रही हैं, इसकी वजह से रशिया को बहुत बड़ा जैकपॉट हिट होने वाला है। अब उसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। रशिया ने जो नॉर्मल कमाई करनी थी तेल बेचकर वो तो करी ही करी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एडिशनल 200 बिलियन रूबल्स की कमाई है, जो कि केवल और केवल ये तेल के दाम बढ़ने की वजह से रशिया ने यहां पर कर ली है। दोनों ही डेवलपमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। ये मॉस्को टाइम्स का ये वाला खबर देखिए, जापान बाइज रशियन ऑयल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पे देखिए, जापानीज जानी मानी न्यूज एजेंसी और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज आउटलेट निकेई एशिया ने कवर किया, जापान रिफाइनर टाइयो बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया एज मिडिल ईस्ट ऑल्टरनेटिव। यहां पर भी आप देखिए, इजरायली न्यूज एजेंसी ने भी कवर किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years जापान परचेजेस ऑयल फ्रॉम रशिया अमिड द ब्लॉकेड इन हॉर्मुज। और उधर से अगर आप रशिया का भी हाल देखें तो दोस्तों, रशिया बिल्कुल बिना कुछ करे उन्होंने यहां पे बहुत ही बड़े लेवल के प्रॉफिट को अर्न कर लिया है। रशिया अर्नड अबाउट 200 बिलियन रूबल्स फ्रॉम द इंक्रीज इन ऑयल प्राइस। जो टोटल इनकी अर्निंग है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा केवल जो इंक्रीमेंटल अर्निंग रशिया ने करी है पिछले 1 महीने में, वहां पे डेटा बताता है कि 200 बिलियन रूबल्स की कमाई इनके द्वारा करी गई है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों जापान ने किया है, कहां से ये वाला तेल उन्होंने लिया है, क्यों रशिया इस पर्टिकुलर तेल को देने के लिए अग्री कर गया, इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर होने वाला है, और रशिया ने जो यहाँ पे किया है वो दोस्तों एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमाया है वो भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ बड़ी यहाँ पे श्योर है कि अब जापान भी इंडिया के फुटस्टेप्स को ही फॉलो कर रहा है। बिकॉज वो आपने बात सुनी होगी, मरता क्या ना करता, जापान के साथ बिल्कुल वैसा हो रहा है कि अब जब कहीं से भी ऑयल नहीं आ रहा तो उनको मजबूरन रशिया से ही तेल खरीदना पड़ रहा है। बात करेंगे दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जितना हो सकता है इसे हाइप भी करें। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। ट्रिगर आप सभी जानते हैं दोस्तों, पिछले 2 महीनों से जो प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, फिलहाल अभी भी प्रॉब्लम्स लगातार चल रही हैं। और ये चीज इवन दो अगर आप पूरी दुनिया भर के लिए देखें तो हॉर्मुज जो है वो 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल और ग्लोबल LNG के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर अ कंट्री लाइक जापान उनका 90% से भी ज़्यादा जो तेल था वो वेस्ट एशिया से आता था। टू बी प्रिसाइज 94% उनका जो तेल था वो वेस्ट एशिया से आता था, और उसमें से भी 70% उनका जो तेल था वो डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ही होकर आता था, जिसकी वजह से आज उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी के चलते जो लेटेस्ट हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, जापान की जानी मानी कंपनी है ताइयो ऑयल, उनके द्वारा रशिया का एक बहुत ही वेल नोन ऑयल फील्ड माना जाने वाला सखालिन 2 प्रोजेक्ट, वहां से इन्होंने
बेसिकली ऑयल के एक बड़े ऑर्डर को प्लेस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लोडिंग लेट अप्रैल 2026 में हुई थी एंड इसका जो अराइवल है वो कुछ रिपोर्ट्स कहती थी कि 3 मई को अराइव करने वाला था, कुछ रिपोर्ट्स कहती थी कि 4 मई को, मतलब कि आज या कल के टाइम पे ये जापान में अराइव करने वाला है। इसकी आपको मैं दोनों मैप पे लोकेशंस दिखा देता हूँ। ये दोस्तों सखालिन आइलैंड है, इसी के आसपास बना हुआ है सखालिन 2 प्रोजेक्ट। और अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे, दिस इज द कंट्री ऑफ जापान, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज, इनफैक्ट बिल्कुल ही उसके पड़ोस में आपको आइलैंड देखने को मिलता है। और अगर मैं ये वाला बात करूं कि इनके कौन से पोर्ट पे आने वाला है, एहाइम या किकुमा पोर्ट, तो वो भी आपको जापान के सदर्न पार्ट में यहाँ पे किकुमा पोर्ट देखने को मिलता है। मतलब कि ये आपका सखालिन है और यहाँ से एक तरीके से ये वाले ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है। खैर एसेंशियली अगर आप सिंगल वर्ड सिंगल लाइन में इसको देखना चाहें, दिस इज द फर्स्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट बाय द कंट्री ऑफ जापान, जब से होर्मुज के ऊपर हमें ये संकट देखने को मिला है। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो रशिया जापान को तेल देने के लिए अग्री क्यों कर रहा है, और ये क्वेश्चन इसलिए आता है बिकॉज आपको याद होगा 2022 में जब G7 कंट्रीज के द्वारा रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैपिंग करी गई थी, जापान भी उसमें भागीदार था। जापान भी चाहता था कि जी हां रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप किया जाए, लेकिन आज जब यहां पे जापान को जरूरत पड़ी तो रशिया अपना ऑयल बेचने के लिए अग्री क्यों कर गया। दूसरा जो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा करने से जापान के द्वारा यूएस के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बाईपास किया गया है या फिर उनको मानने से इनकार किया गया है, इन दोनों को भी समझेंगे। आप यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड रशिया अग्री। दोस्तों असल में सखालिन 2 का जो प्रोजेक्ट है रशिया में, उसमें ऐसा नहीं कि रशिया खुद ही सब कुछ मैनेज करता है। जी हाँ, रशिया की जो खुद की कंपनी है गैज़प्रॉम, उनके पास मेजॉरिटी स्टेक देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा जापान की ये 2 कंपनीज हैं, वेरी वेरी वेल नोन कंपनीज। एक का नाम है मित्सुई, दूसरी का नाम है मित्सुबिशी। इनके पास भी माइनर स्टेक्स देखने को मिलते हैं। इसी बेसिस पर जापान ने अपने यहाँ पे सखालिन से तेल की डिमांड करी एंड रशिया ने कहा कि ठीक है, हम लोग 100 एंड 100 तेल आपको देने के लिए तैयार हैं। बाय द वे आपको ये भी बता दूं, नंबर्स किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं। मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स को देखा, एग्जैक्टली कितना तेल यहाँ पे दिया जाएगा जापान को रशिया के द्वारा, वो नंबर सामने नहीं आए हैं। अगर आपको कुछ मिलता है डेटा तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि डिड जापान बाईपास दी यूएस सैंक्शंस ऐसा करके। तो दोस्तों असल में अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो ऐसा नहीं है। असल में अमेरिका के द्वारा सखालिन 2 प्रोजेक्ट के ऊपर जो लगाए गए सैंक्शंस थे वो जून तक वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दी गई थी और जून में जाकर के वो वाले सैंक्शंस एक्सपायर होने वाले हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो नहीं, जापान ने यूएस सैंक्शंस को बाईपास नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम जापान ने ऐसा करके ये भी दिखा दिया है कि वो लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं कि हमारे लिए हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारी जो एनर्जी कंटिन्यूटी मेंटेन होनी मच मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि अमेरिका क्या सोचता है या फिर दूसरी कंट्रीज क्या सोचती हैं। यहाँ पे वैसे एक ये भी ऑब्जर्वेशन आती है कि अमेरिका के भी सैंक्शंस दे आर मोर लाइक सैंक्शंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि वो प्रिंसिपली ऐसा नहीं करते कि जो वो कहते हैं, लेकिन वो वैसा करते हैं जैसा उनको लगता है कि उनके लिए या फिर उनकी एलाइज कंट्रीज के लिए ठीक है, उसी तरीके से वो सैंक्शंस को लगाते रहते हैं। खैर इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो दोस्तों वैसे तो पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि रशिया को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन अभी उसका डेटा भी सामने आ चुका है। बिकॉज नॉट जस्ट जापान, एशिया की कई सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग हमारा प्यारा भारत भी, उनके द्वारा भी और फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसे देशों के द्वारा भी भारी संख्या में रशियन ऑयल को परचेज किया गया है, जिसका आउटकम क्या देखने को मिला है आप यहाँ पे देखिए। इन अ स्टेटमेंट टू रशियन स्टेट चैनल, उनके एक अधिकारी के द्वारा बताया कि आगे बढ़ते हुए उनको कंट्री की इकोनॉमी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं और ऐसा इसलिए बिकॉज पिछले 2 महीनों में रशिया ने
ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा एडिशनल रेवेन्यू कमा लिया है। एग्जैक्टली कितना कमाया है? 200 बिलियन रूबल्स के आसपास का पैसा उन्होंने कमा लिया है। और अगर आप टोटल देखें इसको, अगर आप अलग से कन्वर्ट कर लें डॉलर में तो वो रकम बहुत बड़ी नहीं बन जाती, लेकिन अगर आप टोटल देखें मार्च 2026 का जो आंकड़ा सामने आया है, 19 बिलियन डॉलर रशिया ने एक महीने में कमा लिया जस्ट फ्रॉम दी एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड दी रिलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें अगेन अगर आप देखें तो जो एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 15% के आसपास का एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि जस्ट ऑयल की बढ़ने की वजह से हुआ है। तो ये चीज़ कंफर्म है कि रशिया को थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। अब इस पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका के ऊपर बहुत अच्छा नहीं है। इन्होंने शुरुआत क्या करी थी कि हम तो जी रशिया की ऑयल रेवेन्यू को कम करना चाहते हैं, उसे ग्लोबल मार्केट से आइसोलेट करना चाहते हैं, लेकिन आज आप देखिए रशिया ना केवल तेल को बेच रहा है बल्कि उन कंट्रीज को बेच रहा है जिन्होंने प्राइस कैप लगाया था, इंक्लूडिंग जापान, एंड इवन रशिया वहां पे तेल बेचने के माध्यम से बम्पर प्रॉफिट को भी कमा रहा है। तो मतलब कि ना तो आपके सैंक्शंस काम किए, ना आपका प्राइस कैप काम किया, बल्कि आज आपके ही दोस्त, आपके ही मित्र हैं जो कि रशिया से भी तेल को खरीद रहे हैं। मेरी तरफ से दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।